हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका आरपीएस। दिस इज प्रताप सिंह। हम लेकर आए हैं आपके लिए मैराथन सीरीज़ की अगली वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है चैप्टर का। लेकिन उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है, फ़ौरन जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड पार्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेन कैपेसिटर। हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाकर इसे भी देख लीजिएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितने तरीके के हैं? तो बेसिक हम मटेरियल को तीन तरह से डिवाइड करते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये आप पहले से ही बहुत पढ़ते आ रहे हो। सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं। कंडक्टर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है। ये वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए, भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे फ्री हैं, कंडक्टर में ईजिली मूव कर सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर में क्या है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फ्री है और कुछ जो है बाउंडेड है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट है वो कम होता है इसमें। वहीं पे इंसुलेटर जो है वहाँ पे सारे ही इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे दो फॉर्मेट आप याद रखना: इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लोज्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल इंटू 1/1 माइनस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल से परपेंडिकुलरली जो है वो टर्मिनेट भी होंगी और वो ओरिजिनेट भी होंगी। जैसे ये एक हमें एग्जांपल दे रखा है, इधर पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड में हमने सीखा था क्या, पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो ये पॉजिटिव साइड से निकली सारी 90 डिग्री पर, वही नेगेटिव साइड पे टर्मिनेट होती हैं या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है। तो नेगेटिव साइड पे ये टर्मिनेट हो रही हैं और ये कुछ लाइंस ऐसी चली जा रही हैं जो कि थोड़ा उससे ज़्यादा दूर है। अब इसमें क्या है, ई नेट जो होता है वो ज़ीरो होता है। जितनी अंदर जाती हैं उतनी बाहर लाइन निकल रही हैं, इसलिए ई नेट ज़ीरो हो जाता है। वी हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा। और जो ये है ई नेट जो होता है वो ई एक्सटर्नल बाय की होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो टर्मिनेट होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट हो रही हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मेटल सरफेस जो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे और रिपल्शन जो है वो कहा जाता है ट्रू टेस्ट फॉर चार्ज ऑफ बॉडी। जो आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में हमें कुछ बातें जाननी है। जैसे इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है। दूसरी पॉइंट, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। सेम बात दोबारा रिपीट हो रही है। क्या, कंडक्टर या इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। वही कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होनी चाहिए। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। एक नॉर्मल सिचुएशन में सारे चार्जेस जो है सरफेस पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द इक्वल वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा उतना सरफेस पर भी होगा, ये पॉइंट। उसके बाद यार, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड अ कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, किसी भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, ऑल चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विथ कैविटी। देयर आर नो चार्ज प्लेस्ड इन द कैविटी। ये इस पर गिवन है कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो ऐसे में जो ये अंदर का है ना, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और इसके सारे आउटर वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि सारे चार्ज बाहर गए होंगे। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे ये दे रखा है, ये सारे आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है फिगर 2.19 का। अगर देखो, अगर किसी भी ये सेम बातें जो हमने पढ़ी थी उसको लिख दिया। जैसे अंदर अगर V0 है पोटेंशियल तो बाहर भी V0 होगा। बाहर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। कैविटी के अंदर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सारे चार्ज बाहर होंगे। इसी तरीके की बात जो हमने अभी लिखा था वही है। अब देखो, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा है। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ना था, बहुत सारा लिखा है। पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। वैसे मेन क्या चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर
दे हैव नो चार्ज कैरियर्स और नेग्लिजिबल नंबर। चार्ज कैरियर्स इनके पास बहुत ही कम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इन पे क्या होगा, चार्ज इतनी अच्छे से फ्लो नहीं होगा। एक तरह का सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर एक सही टर्म नहीं है, डाइलेक्ट्रिक एक अलग टर्म आ गई। ये क्या करेंगे, चार्ज को फ्लो होने से थोड़ा रोकते हैं, रेजिस्ट करेंगे। रोक पाएंगे या नहीं वो नहीं मैटर नहीं करता, रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक में फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, पोलर मॉलिक्यूल जो है इज वन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड। ऐसे मॉलिक्यूल जैसे ये एक सब्सटेंस है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसको पोलर कहा जाता है। इसी तरीके से होता है पोलराइजेशन, मतलब क्या है यार, चार्ज एक साइड भग गया, कोई भी चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है एक साइड भग गया सब्सटेंस के, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट अपने आप चला जाएगा, इसे पोलराइजेशन कहते हैं। और पोलराइजेशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं डाइपोल मोमेंट। कैपेसिटर आता है, तो कैपेसिटर क्या है, एक जुगाड़ है। कैपेसिटर एक जुगाड़ है स्टोर करने का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स। देखो इसमें क्या है, ये एक जुगाड़ है, ठीक है। कैपेसिटर जो है एक जुगाड़ है। इसमें क्या होगा कि एक बार आप करंट भेजोगे, करंट आ रही है तो पहले ये स्टोर करेगा और उसके बाद फेंकेगा। जैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल लें, आपको कोई जगह साफ़ करनी है, आप ये दो ऑप्शंस है पानी गिराने के, पाइप से कर दो या बाल्टी से पूरा पानी फेंक दो। पाइप से करोगे तो यार पानी कम है, धीमा धीमा आ रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से आ रहा है, पर उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। वहीं पे बाल्टी में क्या है, एक बार में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपका गया और साफ़ हो जाएगा जल्दी। यही काम ये कर रहा है। पाइप जो है वायर्स वाला है, वायर्स पाइप का काम कर रही है, कांस्टेंट करंट भेज रही है। वहीं कैपेसिटर जो है ना, ऐसा एक काला सा होता है, ठीक है, ये जो करता है ये बाल्टी वाला काम कर रहा है, स्टोर करेगा पहले, उसके बाद एक बार में फेंक देगा, इसे कहते हैं कैपेसिटर। और दो कंडक्टर एक साथ मिलकर ना कैपेसिटर बना देते हैं। इसमें क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताना है, तो क्या कहा, दो कंडक्टर मिलकर कैपेसिटर बनाएंगे। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कैपेसिटर बन गई। तो क्या है, कंसीडर अ पैरेलल, क्या कहा इसने कि अब हम डेरिवेशन करें तो पैरेलल प्लेट कंसीडर करो जिसमें दो प्लेट्स हैं, एरिया है ए, डी डिस्टेंस के लिए है, ठीक है, जैसे इस फिगर में दिया है। अब गॉस थ्योरम के हिसाब से देखो, इसको कहो सिग्मा प्लस में, इसको कहो माइनस का सिग्मा। ऐसे में क्या होगा, इसके लिए गॉस लॉ अगर मैं लगाऊं, इसके लिए गॉस लॉ लगाते हैं तो नीचे इसके लिए अगर उसी के लिए अगर मैं लगाऊं तो किस तरह है यार, ऐसा कुछ डायग्राम है ना, इधर प्लस है, इधर सारे प्लस हैं, इधर सारे माइनस है, और इस तरीके से। तो इस पे अगर मैं गॉस लॉ लगाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना था ए, दिस इज इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज है, गॉस लॉ लगा दिया भाई मैंने, बढ़िया। अब यहाँ से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता चल गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाली बात तो पता लग गई मेरे को, ये वाला काम हो गया। एक और बात देखो, V जो होता है, V जो है हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, ये पता था। तो इसको यहाँ रखो तो मेरे को क्या पता लगेगा कि V जो है वो सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए था। एक और बात पता लग गई, ठीक है, पता लग। हमें जो बेसिक पता है वो क्या था कि CV जो है वो चार्ज होता है, ये कैपेसिटर में एक बेसिक है, ये हमें पता है। इसकी जगह पे रखूँ मैं अगर, तो V की जगह पे ये रखूँ तो C इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय सिग्मा डी। अब देखो इसमें क्या हुआ, देखो ये जो है ना असल में चार्ज ही है, ये क्यू ही है, तो ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, इसको हटाओ, इसको हटाओगे, ये हटा, ये हटा, आपके पास फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया। इसको कहेंगे अगर, अब इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक लगा देना तो के टाइम्स हो जाता है, के टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सी जो है अब क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डाइलेक्ट्रिक लगाने पर। अब हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्ड इन डाइलेक्ट्रिक। ये डायग्राम याद है, अभी पढ़ा था। अब यहाँ पे मैंने ये डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, रोकता है। इसमें देखो अब क्या हुआ, ये टी थिकनेस का लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी
एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस में, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, एप्सिलॉन नॉट बाई के टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एप्सिलॉन नॉट बाई के इंटू में टी, सॉरी इंटू में टी। मेरे को पिछली क्वेश्चन से क्या पता था, v इज इक्वल टू होता है क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये होता है। तो इसको लिख दिया, इसको लिखोगे तो ये देखो, इसे हटाओगे, नीचे लगाओ, ऊपर क्यू लगा दो, बन गया, ये बना। इसमें क्या हुआ, अब c तो फिर से लिखो क्यू बाई वी होता है, c क्यू बाई वी होता है, v क्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको तो आपका फाइनल आंसर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो टी माइनस टी बाई के आएगा, उसको फिर से रखोगे तो एक क्यू इनक्लोज वाली फॉर्मेट थी, ऐसा कुछ बन रहा है, माइनस टी इंटू में वन माइनस वन बाई के, कुछ याद आ रहा हो, ये आ जाएगा, साथ में डी आ जाएगा, ये नीचे है, ठीक है। इस तरीके से इसकी डेरिवेशन होगी, और इस वाले की डेरिवेशन जो है ना इम्पॉर्टेंट होती है। पैरेलल प्लेट पार्शली फिल्ड इन डाइलेक्ट्रिक, इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आते लेकिन डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ मालूम है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन तो मान सकता हूँ कि तुम्हें आता होगा, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर पता है तो इसको मैंने कहा C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। रजिस्टर के लिए क्या होता था, याद है, छोटी क्लास में पढ़ी हुई बात, अगर ये R1 है, ये R2 है, रजिस्टर R1 प्लस R2 होता था। और पैरेलल के लिए क्या होता था, ये R1 है, ये कनेक्ट, ये R2 है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता था इसके लिए, याद है। इसमें क्या करना है, इसमें रजिस्टर का उल्टा काम करना है, ठीक है, रजिस्टर का उल्टा काम। तो उल्टा काम ये है कि अब क्या होगा, अब पैरेलल वाला इधर होगा, C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 कैपेसिटेंस के सीरीज़ में। और अगर पैरेलल में है तो C जो है वो C1 प्लस C2 हो जाता है, ठीक है। बस, अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। वैसे तो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आप सिर्फ फॉर्मूला जान लें। इसके कई फॉर्मूले, हाफ CV², पहला फॉर्मूला, जब आपने V कांस्टेंट कर रखा और V की बात कर रहे हो, C का और V की, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। वहीं एक आएगा क्या, हाफ Q² बाय C, दूसरा फॉर्मूला ये बनेगा, और तीसरा बनेगा हाफ Q इंटू V। बस हो गया, ख़त्म। उसके बाद यार आज आपके लिए जो क्वेश्चंस हम लाते थे वो क्वेश्चंस हम ला नहीं पाए हैं, तो आपको 2-3 दिन में जो मैं आंसर की जिस पे अपलोड करता था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको नीचे आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप 2-3 दिन में क्वेश्चंस और सॉल्यूशन दोनों एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। वहीं पे हम डेली आपको सॉल्यूशंस भी भेजते हैं, जाइए तुरंत ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स डेली के बेसिस पे मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। थैंक यू।